दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बनकर उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिरकार कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है ऐतिहासिक दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, और जब 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के महामुकाबले में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब सफेद जर्सी में भारतीय कप्तान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक जड़कर उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेश के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों सौरिफुल इस्लाम, तस्किन अहमद से लेकर मेहंदी हसन मिराज तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं शाकिब अल हसन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद के बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, सौरिफुल इस्लाम की गेंद को रोहित शर्मा ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं हैं। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शाकिब अल हसन के एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और मैच 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से बांग्लादेशी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों रोहित का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई, और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौकों के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ मेहंदी के मार खाने के बाद डी सिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज तस्किन अहमद को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, तस्किन के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान शाकिब अल हसन को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदों में ही शतक ठोककर गेंदबाजों की कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई की। रोहित शर्मा का कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 82 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्दी आ गया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था, जहां खुद कप्तान शाकिब अल हसन की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 148 गेंदें खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए, और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वही करोड़ों फैंस भी रोहित का ये अंदाज देखकर काफ़ी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप
10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनका साथ किंग कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? वापसी करते ही विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? इन तीनों के साथ साथ गिल और पंत की तूफानी बैटिंग, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है। T20 भारत के नाम रहा तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबरी करने का बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है, जिसकी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहले टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इस पहले टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नजारा हमें देखने को मिल ही गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरू कुमारा की गेंद के पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज से छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अपना विकेट हसरंगा को देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया। जायसवाल केवल टीम के लिए 23 रन बना सके। टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहां दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौको छक्कों की झड़ी लगा दी गई। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया और मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहां श्रीलंका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। जहां तक कि उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। असिता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे क्रिकेट स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडो मेंडिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों के 3 छक्कों और 10
10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे ऋषभ पंत के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में ये खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए वो तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेलने के तहत उन्होंने ठानी। जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए गिल ने केवल 32 गेंदों में